सवाल की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, जो कि भारत से जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई, मेरे प्यारे साथियों, साराभाई का सेंटेनरी कार्यक्रम चल रहा है। 12 अगस्त 1919 में मेरे प्यारे साथियों, 12 अगस्त 1919 में मेरे प्यारे साथियों, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म भारत के अहमदाबाद में हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, भारत ने इस बार 12 अगस्त 2019 को, जब इनके जन्म के पूरे 100 साल पूरे हो गए, तो इस वर्ष को यानी 2019 से 2020 को 12 अगस्त 2020 तक के इस टाइम पीरियड को एक सेंटेनरी प्रोग्राम के रूप में सेलिब्रेट किया, यानी कि जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में आयोजित किया और मान्यता प्रदान करी। इसी क्रम में मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर ये जो कार्यक्रम चलाए गए 2019 से 2020 में, उनमें से कुछ और जानकारियां मैं आपको दूं, उससे पहले कुछ बेसिक जानकारियां और बता दूं जो इस 2019 से 20 में घटी। मेरे प्यारे साथियों, इस सवाल तक तो बाद में पहुंचूंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए, इसी शताब्दी कार्यक्रम के दौरान साराभाई जी के जन्म के उपलक्ष्य में एक अवार्ड शुरू किया गया और उस अवार्ड का नाम है विक्रम साराभाई जर्नलिज्म अवार्ड। आपसे यह पूछा जा सकता है, क्या अवार्ड है? विक्रम साराभाई जर्नलिज्म अवार्ड, यानी पत्रकारिता पर दिया जाने वाला पुरस्कार, पत्रकारिता पुरस्कार। और ये किस चीज के लिए दिया जाएगा मेरे प्यारे साथियों? पत्रकारिता पुरस्कार ये दिया जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। यदि कोई अच्छी पत्रकारिता कर रहा है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सूचनाएं जनता तक बहुत सरल शब्दों में पहुंचा रहा है, उसको विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार दिया जाएगा। डन हो गया, अच्छी बात है। यह कार्यक्रम शुरू किया गया, इसके अंतर्गत विक्रम साराभाई के बारे में और भी मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं। पहली बात तो आपको यह पता होनी चाहिए कि ये 1947 में जहां इनका जन्म हुआ अहमदाबाद में, वहां पर इन्होंने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना करी। कौन सी? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना करी, रिसर्च लैब की स्थापना करी। नंबर 2, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, तिरुअनंतपुरम केरला के अंदर इन्होंने रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना करी। अब ये चर्चा में क्यों आए हैं, आज के सवाल पर चर्चा में क्यों आए हैं, अब बताता हूं आज के सवाल का कारण। मेरे प्यारे साथियों, आपको याद होगा कि भारत ने अपनी तरफ से एक बार चंद्रयान 2 नामक मिशन भेजा था। मेरे प्यारे साथियों, उसकी तिथि थी 22 जुलाई 2019। 22 जुलाई 2019 को भारत के द्वारा एक मिशन भेजा गया था जिसका नाम था चंद्रयान 2। इस चंद्रयान 2 के अंदर मेरे प्यारे साथियों, भारत ने जो चीजें भेजी थी वो 3 कंपोनेंट थे। कौन कौन से कंपोनेंट थे? ऑर्बिटर, लैंडर और मेरे प्यारे साथियों रोवर। ये 3 चीजें आप लोगों ने अंतरिक्ष में भेजी थी। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर में लैंडर और रोवर का जो नाम था, लैंडर का नाम विक्रम था। ये लैंडर का नाम विक्रम असल में विक्रम साराभाई के सम्मान में ही रखा गया था। रोवर का नाम प्रज्ञान था मेरे प्यारे साथियों। ऑर्बिटर ही था मेरे प्यारे साथियों। लैंडर लैंड होते समय जो 7 मिनट्स ऑफ टेरर होते हैं, अपने अंतिम समय में जब ये अंतरिक्ष में, मतलब इसके साउथ पोल पर पहुंचने वाला ही था, यानी कि यहां उतरने वाला था। कौन? आपका अभी ये जो लैंडर उतरने वाला था विक्रम, उस दिन तारीख थी सितंबर 6 को ये लैंड होने वाला था। तो मेरे प्यारे साथियों, जब ये लैंड होने वाला था, उस समय पर क्या हुआ? अंतिम 2 मिनट में इस लैंडर का संपर्क टूट गया। किससे? इसरो के माध्यम से संपर्क टूट गया और वो 7 मिनट ऑफ टेरर पूरे देश ने देखा था जिस समय लैंडर लैंड कर रहा था। और भारत अगर ऐसा कर पाता तो दुनिया का चौथा सक्सेसफुल देश बन जाता। मेरे प्यारे साथियों, साउथ पोल पर हम लैंडिंग करने जा रहे थे। साउथ पोल पर लैंडिंग के समय वहां की जो सबसे बड़ी जानकारी हमें प्राप्त करनी थी वो थी कि साउथ पोल पर ये जो छेद जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े दानेदार जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये दानेदार संरचनाएं हैं क्या? तो मेरे प्यारे साथियों, इन संरचनाओं के बारे में कहा गया कि असल में ये दानेदार जो संरचनाएं हैं ये क्रेटर हैं। क्या है मेरे प्यारे साथियों? क्रेटर। सामान्यतः क्रेटर शब्द आप जब सुनते हैं, जब कोई ज्वालामुखी फटे तो उसके फटने के बाद में जो माउथ जैसी जगह बची रह जाती है वो क्रेटर कहलाती है और वहां से लावा निकल के बाहर चला आता है। ये जो क्रेटर जैसी जगह थी मेरे प्यारे साथियों, इस क्रेटर में एक क्रेटर जो इस ऑर्बिटर ने हाल ही में देख करके बताया है, उस क्रेटर को इसरो ने अपने द्वारा 30 जुलाई 2020 को एक इमेज के माध्यम से कंफर्म किया
और ऑर्बिटर, देखिए लैंडर और रोवर ये तो दोनों खैर खत्म हो गए, लेकिन ऑर्बिटर अभी भी चक्कर काट रहा है। ये ऑर्बिटर जब अपने यहां चक्कर काट रहा है तो इसने मेरे प्यारे साथियों अपने ऊपर लगे हुए कैमरे के माध्यम से, किसने, आप लोगों ने ऑर्बिटर पर बहुत सुंदर सुंदर कैमरे लगाए, हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए, और उनमें से लगे हुए एक कैमरे ने जिसका नाम है टीएमसी, इसका नाम है टेरेन मैपिंग कैमरा, इसका नाम है टेरेन मैपिंग कैमरा। इस टेरेन मैपिंग कैमरे ने मेरे प्यारे साथियों, कैमरा पॉइंट 2, इसने अपने द्वारा खींची गई फोटो में अंतरिक्ष से इस तरह की फोटो भेजी और उस फोटो में इसने क्रेटर बताए, और वो क्रेटर जो है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपको ज्यादा अच्छे से इस प्रकार दिखाई देगा। ये जो आप देख रहे हैं TMC2, ये असल में कुछ नहीं अपितु टेरेन मैपिंग कैमरे के द्वारा भेजी गई एक फोटो है। इस फोटो से हमें जो जानकारी प्राप्त हुई वो क्या है, मैं आपको वो बताता हूं। हमें यह जानकारी प्राप्त हुई इस टेरेन मैपिंग कैमरे से मेरे प्यारे साथियों कि इस मतलब चंद्रमा के ऊपर जो ये खड्डा प्राप्त हुआ है, ये खड्डा लगभग 8 किलोमीटर पेरीफेरी का है, यानी कि इसका डायामीटर, अगर आप पेरीफेरी देखें तो ये 8 किलोमीटर मतलब चौड़ा है, और दूसरी बात इसकी जो गहराई है वो 1.7 किलोमीटर है। ये टेरेन मैपिंग कैमरे ने अपनी जानकारी के द्वारा बताया है। तो ज्वालामुखी विस्फोट से जिस प्रकार के क्रेटर बन के आते हैं, ऐसे चंद्रमा के ऊपर क्रेटर दिखाई दिए, और उनमें से ये जो क्रेटर आपके सामने फोटो में दिखाई दे रहा है, इसी क्रेटर का नाम मेरे प्यारे साथियों विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम रखा गया है, विक्रम साराभाई क्रेटर। इसका नाम क्या रखा गया है, विक्रम साराभाई क्रेटर नाम रखा गया है। तो ये हो गया मेरे प्यारे साथियों आपका सवाल। इस क्रेटर का नाम, इस गड्ढे का नाम, क्रेटर कब बनते हैं, जब ज्वालामुखी फटता है, फटने के बाद में जब अपनी जगह छोड़ देता है तो ज्वालामुखी का जो मुख होता है, यानी कि मान लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों कहीं से ये ज्वालामुखी फटा तो इसने अपने में से लावा उगला होगा, लेकिन लावा तो खत्म हो गया, तो ये अपनी जगह इस प्रकार का एक क्रेटर छोड़ जाता है, एक गड्ढा छोड़ जाता है। अब कई बार ये क्रेटर जो है ज्वालामुखी से भी बनता है, और कई बार जो मेरे प्यारे साथियों एस्टेरॉइड्स हैं जब ये टकराते हैं तो इनसे भी क्रेटर बनते हैं। जैसे भारत के अंदर लोनार नामक लेक के अंदर आप लोगों ने क्रेटर पढ़े हुए हैं। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। भारत का चंद्रयान 2 मिशन क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उम्मीद है आप लोगों को आज भयंकर लोडेड जानकारियां प्राप्त हो रही होंगी, और जब भी मैं लोडेड जानकारियां आपको देने लगता हूं तो कईयों को लगता है कि सर पढ़ाने लग गए हैं, और ऐसी स्थिति में कई लोग शेयर करना भूल जाते हैं और नोट्स को लिखना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छी बात है, लिख लेना अच्छी बात है, लेकिन शेयर करना उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि ये जानकारियां आप ही के माध्यम से लोगों तक पहुंचती हैं। तो सेशन को आप अपनी तरफ से शेयर भी करना ना भूलें। आपके लिए इतनी सारी जानकारियां, आप लोगों के लिए बहुत आसान होता है कमेंट करके ये कहना कि सर आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, बहुत आसान होता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों तक कोई भी जानकारी पहुंचाने से पहले हर तथ्य को जांचना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम होता है। किसी एक खबर को आपने अक्सर देखा होगा, मीडिया हाउसेस जब न्यूज कवर कर रहे होते हैं तो वो एक ही न्यूज को 24 घंटे तक कवर करते हैं। मैं 1 घंटे में आपको दुनिया घुमा के लाता हूं, और उस 1 घंटे में जब दुनिया घुमा के लाता हूं तो इतने सारे फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं, उन फैक्ट्स की चेकिंग होना, क्रॉस चेकिंग होना तमाम वेबसाइट से, और आपको पता चलता ही है कि मैं आप लोगों के लिए ये कौन कौन सी वेबसाइट्स पर घूम घूम करके आता हूं, ये आपको अंदाजा लग जाना चाहिए। और ये सुबह सुबह 3:30 बजे कार्यक्रम शुरू होता है, तब जाके मैं 6:30 बजे आपके सामने प्रकट हो पाता हूं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को थोड़ा एडमायर करेंगे, और एडमायर करेंगे तो आप इसे शेयर भी अवश्य करेंगे, ठीक है ना। मेरे प्यारे साथियों चलते हैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको मून के बारे में पता होने चाहिए। मेरे प्यारे साथियों मून पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसकी दूरी पृथ्वी से 3,82,000 किलोमीटर है। मेरे प्यारे साथियों इसका जो साइज है लगभग धरती का 1/4 है, यानी 1/4 साइज है मेरे प्यारे साथियों। और मून की जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी की ग्रेविटी की 1/6 है। ऐसा कहा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति 120 किलो का है तो वो पृथ्वी पर मतलब वहां पर जाएगा, चंद्रमा पर जाएगा तो वो मात्र 20 किलो का ही प्रतीत होगा, यानी कि मून के ऊपर जो ग्रेविटी है वो 1/6 होती है। मेरे प्यारे साथियों यहां पर बहुत सारे क्रेटर्स हैं और जो कि बहुत सारे लेफ्ट हैंड साइड में है, मेटेरियर्स की वजह से, टकराने की वजह से ये बने हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों आपको यह अतिरिक्त रूप से जानकारी पता होनी चाहिए कि मून की खुद की कोई रोशनी नहीं होती। आप कई बार देखते हैं कि चांद की शीतलता आपको दिखाई दे रही होती है, चंद्रमा की जो लाइट होती है वो आपको दिखाई दे रही होती है।
असल में वो चंद्रमा की लाइट होती ही नहीं है। चंद्रमा खुद से नहीं चमकता है, और जो भी चीजें खुद से नहीं चमकती हैं उन्हें प्लेनेट कहा जाता है। जो चीजें खुद से चमकती हैं उन्हें स्टार कहा जाता है। यही कारण है कि चंद्रमा एक प्लेनेट है, एक प्लेनेट की तरह है, लेकिन ये प्लेनेट की तरह है लेकिन ये स्टार नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये चमकता फिर क्यों है? तो इसका आंसर है कि सूर्य के द्वारा जो प्रकाश इस पर पड़ता है वो धरती से हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। मेरे प्यारे साथियों, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, उससे हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। मेरे प्यारे साथियों, चंद्रमा के पास भी बहुत थोड़ा सा एटमॉस्फेयर उपस्थित है, और मेरे प्यारे साथियों, खुद की लाइट ना हो पाने के कारण ही हमें चंद्रमा कभी छुपा हुआ दिखाई देता है और कभी दिखता हुआ दिखाई देता है। मेरे प्यारे साथियों, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। उसी चक्कर के दौरान कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से हमें सूर्य दिखाई नहीं देता और हमें उसे सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं, सोलर एक्लिप्स के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से चूंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिसकी वजह से हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई नहीं देता, उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ये दो बातें हैं कि चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स क्या है और सोलर एक्लिप्स क्या है। आपको दोनों बातें एक साथ यहां पर पता चल गई होंगी। डन। चलिए मेरे प्यारे साथियों,